हेलो बच्चों, आपको पता है गामा फंक्शंस चल रहा था और गामा फंक्शंस के अंदर हमने आपको सीधी सी बात है क्या बताया था, गामा ऑफ n के बारे में बताया था। गामा ऑफ n क्या था अपने पास? गामा ऑफ n इज इक्वल टू, अच्छे से पता होगा, 0 टू इनफाइनाइट x रेज टू पावर n माइनस 1 e रेज टू पावर माइनस x dx। ये हमने गामा ऑफ n की बात की थी कि गामा ऑफ n की वैल्यू ये होती है। कुछ और चीज़ें ध्यान रखनी थी। गामा ऑफ n को लिख सकते हैं n माइनस 1 गामा n माइनस 1। आगे हम सॉल्व करते गए थे, याद होगा पिछले लेक्चर में इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन खोल के किया था। n माइनस 1 ये n फैक्टोरियल आ जाता है, n माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाता है, क्योंकि जब n माइनस 1 को खोलोगे यही फॉर्मूला लगा के वो आएगा n माइनस 2 गामा n माइनस 2। फिर n माइनस 2 को खोलोगे n माइनस 3 गामा n माइनस 3, तो n माइनस 2 n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 सो ऑन 3 to 1 चलता जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो लिख सकता हूँ गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n और इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, ये भी तो लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखिए, आप 1 रखोगे, गामा ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल, यानी कि 0 का फैक्टोरियल जो 1 होता है वो इजीली आ जाएगा। फिर देखिए गामा ऑफ 1/2, गामा ऑफ हाफ इज अंडर रूट पाई, ये हम आपको बता चुके हैं कि याद करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला है जो काम आता है और आपको पता है। वीडियो जो है दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो चैनल और इसको शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए नेट स्लैट गेट जो भी एग्ज़ाम है सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ये। अब देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा, गामा ऑफ हाफ इज अंडर रूट पाई। ये कैसे आता है इसको भी याद करने का एक तरीका है, एक फॉर्मूला है, वो हम आपको भी बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देखिए कुछ क्वेश्चन कई बार इसमें जैसे आते हैं, और एक लिमिट का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। देखो लिमिट 0 टू इनफाइनाइट है, तो लिमिट 0 टू इनफाइनाइट है, 0 टू इनफाइनाइट याद रखना। यहाँ लिमिट कुछ और हो तो ये फॉर्मूला जो है एप्लीकेबल नहीं होने वाला, फिर ये फॉर्मूला सही नहीं है। अब देखिए मान लीजिए गामा ऑफ 3/2 फाइंड करना है आपको, कितना होगा, या गामा ऑफ माइनस हाफ फाइंड करना है, कैसे होगा माइनस हाफ। अब इसके लिए थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। पहले गामा ऑफ 3/2 फाइंड करना है, तो गामा ऑफ 3/2 फॉर्मूला क्या होगा, n माइनस 1 गामा n माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1 गामा 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 व्हाट, 1/2 गामा 1/2, गामा 1/2 इज अंडर रूट पाई, हाफ वैसे का वैसे, तो ये क्या आ गया, अंडर रूट पाई/2 आ गया, अंडर रूट पाई/2। तो अंडर रूट पाई/2 वैल्यू आ गई किसकी, गामा 3/2 की। इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। गामा 3/2 फाइंड किया है जैसे हमने, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको रफ करके आगे पढ़ते हैं। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसलिए मैंने उसको रफ कर दिया। अब देखिए एक और फॉर्मूला है जो बहुत ही आपके लिए क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। गामा ऑफ n प्लस हाफ क्या होता है, सीधी सी बात है, इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप। गामा ऑफ n प्लस हाफ होता है 1 3 5 7, इस तरीके से 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर n गामा ऑफ हाफ। ये जो फॉर्मूला आया है ये फॉर्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। गामा ऑफ n प्लस हाफ क्या होता है, 135 2n माइनस 1 2 रेज टू पावर n गामा ऑफ हाफ, और गामा ऑफ हाफ के लिए रूट पाई होता है आपको। जैसे मान लीजिए किसी ने कह दिया गामा ऑफ 9/2 फाइंड करो, क्या होता है, आप क्या करोगे, गामा ऑफ 9/2। अब यहाँ क्या लिखूँ कि ये 9/2 आ जाए, वो भी देखना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, n प्लस हाफ को 9/2 के बराबर रख दो, n आ जाएगा 9/2 माइनस हाफ, यानी कि 8/2 इज 4 ना, तो इसको लिख सकते 4 प्लस 1/2। इसका मतलब यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, 4 हो गई n की वैल्यू। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 3 5 कितना आएगा,
मुझे नहीं पता, मैं डैश डैश करके 2 गुना n की वैल्यू क्या है 4, 4 माइनस 1, 2 गुना 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2⁴ इन गामा हाफ। तो अब क्या आ गया ये 4 4 2 ज़ा 8 हो गया, -8 माइनस 1 7, यानी कि 1 3 5 7 तक जाना पड़ेगा। 2⁴ गामा हाफ रूट पाई हो गया। ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आंसर निकालने का एक तरीका है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर हम आपको बताते हैं गामा, फिर हम आपको बताएंगे कि गामा 3/2 है, जैसे 5/2 7 में सब फाइंड कर सकते हैं आप, लेकिन ये तो आप फाइंड कर लोगे। अब ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, देखो दोबारा देख लो, रिवाइज कर लो। गामा n प्लस हाफ 1 3 5 7 डैश डैश 2n माइनस 1 ओवर 2⁴ गामा ऑफ हाफ। ओके, नो प्रॉब्लम। अब जो रहने वाला है, अब इस फॉर्मूले के बाद जो रहने वाला है वो गामा माइनस हाफ, कि गामा माइनस हाफ क्या होता है, और फिर हाफ, गामा हाफ अंडर रूट पाई क्यों होता है। तो गामा ऑफ माइनस हाफ की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, मान लीजिए। तो पहले एक चीज़ देखो, गामा ऑफ n आपको क्या पता है, गामा ऑफ n प्लस 1 क्या पता है, n गामा n पता है ना। यहाँ से क्या कीजिए आप, यहाँ से नीचे ले आइए n को, n प्लस 1 ओवर n इज गामा n। ओके, n को नीचे ले आओ। अब n की वैल्यू मान लो, लेट कर लो, पुट कर लो, पुट n इज इक्वल टू माइनस हाफ रखें, माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ इज इक्वल टू गामा माइनस हाफ। ओके, माइनस हाफ रख दिए सब जगह। माइनस हाफ प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाइए, माइनस हाफ प्लस 1 क्या हो जाएगा, गामा हाफ, और हाफ ये जो पड़ा है माइनस का हाफ उधर ले जाइए, ज़रूरत ही नहीं उधर ले जाने की, ये माइनस का हाफ 2 ऊपर चला जाएगा, तो माइनस का 2 गामा हाफ इज इक्वल टू गामा माइनस का हाफ। अब ये क्या हो गया, गामा माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 2 गामा माइनस 2 गामा 1/2 इज गामा माइनस 1/2। तो गामा 1/2 क्या होता है, अंडर रूट पाई, तो अंडर गामा माइनस हाफ। तो गामा माइनस हाफ कभी भी फाइंड करना आ जाए तो वो होता है -2 अंडर रूट पाई इज गामा माइनस हाफ। तो गामा माइनस हाफ निकालना भी सीख गए हम कि नहीं, इसका भी आप फटाफट नोट कर लो, या सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये फॉर्मूले से ये चीज़ आती है आपके पास। अब मान लीजिए और भी पूछ सकता है, जैसे गामा -3/2 पूछ ले, माइनस गामा 3/2 पूछ ले, उसको कैसे करोगे, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। अब देखिए, गामा -3/2 इसको सॉल्व करना है आपने, तो तरीका देखो वही है, n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सेम उसी से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या था आपको पता ही है, गामा n इज इक्वल टू गामा n प्लस 1 ओवर n। n की जगह क्या है, माइनस का 3/2, तो ऊपर क्या हो जाएगा, गामा माइनस का 3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 3/2। ये तो फॉर्मूला था। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3/2 पड़ा है, माइनस का 3/2 गामा इज इक्वल टू 3/2 क्या हो गया, गामा हाफ हो गया, ये -3/2 प्लस 1 गामा माइनस हाफ हो गया, ओवर -3/2 पड़ा है। अब गामा माइनस हाफ को फिर सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस हाफ प्लस 1 मतलब n प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ अपॉन -3/2। तो ये जो चीज़ है इतनी इतनी, ये इतने के फॉर्मूले को इसी से सॉल्व किया है। तो अब क्या आ जाएगा, गामा -3/2 हाफ हाफ क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और ये गामा हाफ बचेगा, गामा हाफ 3/4। तो गामा हाफ क्या होता है, अंडर रूट पाई, 3 अंडर रूट पाई बाई 4। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये गामा फंक्शन की अनदर प्रॉपर्टी हो गई। अब हम गामा फंक्शंस का कोई भी, जैसे आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं जो सॉल्व करने हैं, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कल जो है इसका थर्ड पार्ट बनाएंगे गामा फंक्शंस का। उसके बाद बीटा फंक्शंस भी आपके आने वाले हैं, तो पहले गामा फंक्शंस जो है उसकी कुछ चीज़ें कंप्लीट कर लें। तो क्वेश्चन मेरे पास ये डोनाल्ड मैक्यूरी की बुक जो है, जो नेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका एक क्वेश्चन है। ये कह रहा है 0 to इनफाइनाइट, इसको अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, u⁴/2 du, इसको आपने सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, au को ज्यूम कर लेना है x, और उससे du को dx में कन्वर्ट कर लेना, ये हो जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन है 3 गामा 5/4 डिवाइडेड बाय 2
टू गामा 1/4, इसको सॉल्व करना है आपने, दोनों को सॉल्व करना है और आंसर जो है वो कमेंट के अंदर मुझे दोनों के बतानी है और दोनों के जो आंसर आप बताओगे उसके बाद हम आपको इसको अगले में सॉल्व भी करेंगे। एक क्वेश्चन और है और वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा समझने वाला है, उस क्वेश्चन को हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये कह रहा है 0 to, आपको जाना है 0 to 1, उसके बाद log x की पावर n dx, इसको आपने सॉल्व करना है। तो e की पावर तो इसमें है नहीं, गामा फंक्शन बनाना है, कुछ नहीं करना, log x जो है ना ln x, नेचुरल लॉग होता है ln, log x को कुछ भी y मान लो, तो 1/x dx क्या हो जाएगा dy, तो dx क्या हो जाएगा और x यहाँ से निकाल लीजिए e की पावर y, तो e की पावर y आ गया x, तो उसको सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेना कल, फिर ये बताता हूँ। तो e की पावर क्या है y, जस्ट सिंपल, e की पावर y है x, तो dx हो गया x dy, उधर चला जाएगा, e की पावर y dy, dx को ये रखूंगा, रख देता हूँ यहाँ 0 to 1। देखो जब 0 रखोगे x को, वही चीज़ कि 0 to 1 जो है अब वो 0 to इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है, 0 to इन्फिनिटी बन जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यही, अब देखो log ऑफ x क्या हो गया, y की पावर n हो गया, नहीं हो गया, y की पावर n हो गया। उसके बाद देखिए dx है, उसको रखा e की पावर y dy, ये लो, और आपको पता है y की पावर, इसको क्या लिखोगे, y की पावर n + 1 - 1, क्योंकि n + 1 - 1 रख देंगे इसको, यही हो जाएगा आपके पास, यही हो जाएगा। अब देखो माइनस का चक्कर पड़ रहा है, माइनस यहाँ नहीं है e की पावर में, यहाँ माइनस चाहिए आपको, माइनस चाहिए, क्योंकि फिर ही आप इसको मानोगे माइनस होगा, तो आपको यहाँ पे माइनस चाहिए, तो यहाँ पे जो माइनस चाहिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस मानना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ माइनस अज्यूम करोगे तो ऑब्वियस ही बात है माइनस माइनस, इस जगह पे जब सॉल्व करोगे यहाँ माइनस आएगा और लिमिट इन्फिनिटी से 0 आएगी, क्योंकि log 0 इन्फिनिटी और log 1 0, और जब माइनस को एडजस्ट करोगे लिमिट पलट जाएगी, तो यही आ गया। और ये क्या आ गया, गामा n + 1 है, ये आंसर आ गया, ये क्या है, गामा n + 1।